साल 1918 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिलारी में एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और अंदर घुप अंधेरा। लोग कहते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई बार रात को बच्चों के रोने की आवाज, कभी औरत के चिल्लाने की आवाज, तो कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। गांव वाले मानते थे कि यह हवेली शापित है। कई लोग दावा करते थे कि जो भी रात के बाद वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव का लड़का अर्जुन, गांव में एक 20 साल का लड़का था अर्जुन। वह पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने की कहानियां हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उससे शर्त लगा ली, अगर तू वाकई इतना ही बहादुर है तो आज रात 12 बजे हवेली में जाकर दिखा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसके दोस्त तो मजाक में कह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। आधी रात की शुरुआत, रात के ठीक 12 बजे अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, कुत्तों तक की आवाज नहीं आ रही थी। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। जैसे ही वह अंदर गया, हवा का ठंडा झोंका उसके शरीर से टकराया। ऐसा लगा मानो किसी ने अचानक बर्फ का पानी डाल दिया। हवेली के भीतर जाते ही उसे चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी फूटी दीवारें और धूल भरे फर्नीचर दिखे। लेकिन अचानक उसकी टॉर्च झपक झपक कर बंद हो गई। अब वह बिल्कुल अंधेरे में था। पहला डरावना एहसास, अर्जुन ने सोचा शायद बैटरी खत्म हो गई है। तभी उसके कानों में बच्चों के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई बच्चा ठीक उसके पीछे खड़ा हो। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये मेरा वहम है, मैं डर नहीं मानूंगा। सीढ़ियों पर परछाई। अर्जुन धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर जाते समय उसे लगा कि पीछे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। सीढ़ियां न पुरानी थी, लेकिन उसके कदमों के अलावा एक और आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब वह ऊपर पहुंचा तो अचानक सामने दीवार पर एक औरत की परछाई दिखाई दी। परछाई लंबी सी थी और उसके बाल खुले हुए थे। अर्जुन का खून जम गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि उसी वक्त परछाई गायब हो गई। हवेली का कमरा, ऊपर एक बड़ा सा कमरा था। अर्जुन ने दरवाजा खोला। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग और पुरानी अलमारी रखी थी। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से सफेद कपड़े पहने एक औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, बस काले गहरे गड्ढे थे। उसके होंठों से खून टपक रहा था। औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाते हुए अर्जुन की ओर देखा और चीख मारी, क्यों आया है तू यहाँ? अर्जुन की टांगें कांपने लगी। वह भागने के लिए पलटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली का रहस्य। अचानक उस औरत की आवाज बदल गई। वह रोने लगी और बोली, हमें यहाँ कैद कर दिया गया है, हमें मुक्त करो। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन औरत लगातार चीखती रही, हमारा खून हवेली की नींव में दफन है। ठाकुर ने हमें जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। हमारी आत्माएं आज तक भटक रही हैं। भागने की कोशिश। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जोर से दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही वह बाहर भागा, उसे लगा कि पूरी हवेली हिल रही है। चारों तरफ से औरतों और बच्चों की चीखें आने लगीं। सीढ़ियां उतरते उतरते किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। अर्जुन ने नीचे देखा तो एक जली हुई लाश जैसी आकृति उसका पैर पकड़े हुए थी। वह पूरी ताकत से झटपटाकर किसी तरह भागा और हवेली का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गांव में चर्चा। सुबह जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बहुत साल पहले इस हवेली के मालिक ठाकुर साहब बेहद क्रूर थे। उन्होंने कई मजदूरों और उनके परिवारों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था ताकि कोई राज बाहर न जा सके। तभी से उन सबकी आत्माएं हवेली में भटक रही हैं। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। अर्जुन की हालत। अर्जुन जिंदा तो बच गया, लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह अक्सर नींद में चीख कर उठ जाता था। कभी अचानक उसे वही औरत खिड़की पर खड़ी दिख जाती, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती। गांव वाले कहते हैं कि वह हवेली की आत्माओं का चुना हुआ शिकार बन गया है। कहानी का सबक। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि हर जगह इंसानों का वश नहीं चलता। कुछ जगह सच में रहस्यमयी और डरावनी होती हैं, जहां भटकती आत्माएं इंसानों से बदला लेने की ताक में रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और डरावने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।